खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो पाकिस्तान टेस्ट टीम को नया कप्तान मिल गया। क़यादत का सेहरा एक बार फिर से तजुर्बाकार बैटर बाबर आजम के सर सज गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन एक सेकंड, निकाल यहाँ से, निकाल। 6 months later. निकाल यहाँ से, निकाल। 1 eternity later. अबे कौन आ रहा है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। मुश्किल वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर ये गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल में आया है। सिलेक्शन कमेटी वहीं की वहीं है। होना तो ये चाहिए था ना कि सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ लोग रिज़ाइन देते। अगर आपने शान मसूद को चेंज किया है, बाबर को लेके आए हैं, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि सिलेक्शन कमेटी भी उतनी जिम्मेदार है टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाह उल हक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाह उल हक इन इट। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूं जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सिलेक्टर्स हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ की। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। मैं तो खुश हूँ और मेरे ख्याल में जो बाबर आजम को लाइक करते हैं लोग वो भी बहुत खुश होंगे। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन मैं सोशल मीडिया में जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई सुबह, और स्पेशली जब बाबर आजम को अनाउंस किया गया एज अ कैप्टन, उसके बाद जो सोशल मीडिया का जो रद्द अमल आया, तो मेरा तो सबसे सवाल ये है कि क्यों परेशानी क्यों है? अगर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो क्या परेशानी है इसमें? क्या कोई गलत काम हो गया कि बाबर आजम को कप्तान गलत बना दिया गया? कि वही बाबर आजम है ना जब 2023 में इससे सब फॉर्मेट की कप्तानी ली गई थी? क्या उस टाइम ये लोग जो अभी उसको कप्तानी मिलने के बाद परेशान हुए हैं, ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ओ जी पाकिस्तान क्रिकेट जी पता नहीं कितनी पीछे चलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट फलाना होगी। तो भाई ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जा पूछ क्या इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं हो रही? जो इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि जब 2023 में इसके पीछे लगे थे, यही थे ना जिनको परेशानी है, यही बाबर के पीछे लगे हुए थे, इसको कप्तानी से हटाओ, पीसीबी इसके अंडर में है, कोच इसके जेब में है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नए टेस्ट के कप्तान अब हैं बाबर आजम। पहले इस पे बात करना ज़रूरी है कि क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। जा पूछ मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान को बाबर आजम की बैटिंग की ज़रूरत है या बाबर आजम की कप्तानी की ज़रूरत है? आई डोंट नो। ऑब्वियसली जो बाबर आजम का लॉयल फैन है, जो पाकिस्तान की बेहतरी भी चाहता है, उस एक लॉयल फैन ने शुक्र अदा किया था कि अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है। और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नज़र आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं,
साथ ही दोबारा वो ही गलती जो हमने कई साल पहले की थी। अरे बाप रे। तो कई चीजें ऐसी हैं कि अगर परफॉर्मेंस की वजह से ही आप कप्तान बनाते हैं कि बाबर को कप्तान बनाया गया है, तो फिर साइम अय्यूब को कैसे लिया गया? वो तो फेलियर था पीपीएसएल में, वो कैसे टीम में आ जाते हैं? ये समस्या है क्या बोलने का। तो ये तो दूसरी तरफ चली जाएगी बात, लेकिन बात इतनी है कि हाफिज साहब ये कप्तान इसलिए बनाया गया है कि अब वो बाबर आजम जो आप जो पहले था वो पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मगर क्यों? अब ये कॉम्प्रोमाइजिंग कप्तान होगा। ये लिख लें आप बात। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। हेलो घंटा भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अरे हाँ भाई हाँ। आ गए फिर आप तीसरी दफा जलील होने के लिए? अरे हाँ भाई हाँ। मतलब तीन चांसेस। हाय बॉब्जी, कैसे हैं? ठीक हैं? आपको शर्म नहीं आती? नहीं। कि मतलब तीसरी दफा आप पाकिस्तान के कप्तान बन रहे हैं, 3 चांसेस मिल रहे हैं आपको। इतने चांसेस तो मैंने उसको भी नहीं थे दिए जो मुझे बार बार ये कहती थी इस दफा नहीं चीट करूंगी, इस दफा नहीं चीट करूंगी, लेकिन वो फिर चीट कर देती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब आप भी वही हिसाब किताब लेके आए हैं कि यार 2 दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा शायद मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दूं। कैसा लगा मेरा मजाक? आप तीसरी दफा भी एक ही चीज लोगे, वो हुआ भाईजान लर्न। सुबह भी लर्न, दोपहर को भी लर्न, शाम को भी लर्न। सेम रिपीट चीज होगी अगले दिन कि भाईजान लर्न प्रोग्राम हो जाएगा बेटा। ये सीजन 2 बरोबरी अनजानी है, खुद से उसकी कहानी है, देखो ये बबरो बिल्कुल ना बदली। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर। बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के वापस से कैप्टन बन गए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई ये क्या डिसीजन है, ये क्या नहीं है। भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट डिसीजन है पीसीबी का अभी तक का, क्योंकि देखो बाबर आजम से जो हमें प्रॉब्लम थी वो T20 के अंदर, ओडीआई के अंदर कैप्टनसी सही नहीं करते थे, लेकिन टेस्ट के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने वो अचीवमेंट दिलवाई है जो बहुत कम लोग दिलवा पाए हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। भाई जब वो कैप्टन थे 2021 में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी, साउथ अफ्रीका को घर में बुला के हराया, श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज ड्रॉ करी, न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम दिया। तो भाई बहुत सारी अचीवमेंट है। हमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई उस बंदे को आपने तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी क्यों दी। जिस तरह से देखें इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन विराट कोहली रहे अभी तक टेस्ट के, लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम हुई कि जब उनको ओडीआई T20 तीनों फॉर्मेट मिल गए तब उनकी कैप्टनसी डाउन होना शुरू हुई। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे बाबर आजम के साथ हुआ था। तो भाई अभी ये बेस्ट डिसीजन है। बस अभी पीसीबी को चाहिए कि भाई बाबर को टेस्ट के अलावा ना ओडीआई की कैप्टनसी दे ना T20 की कैप्टनसी दे, बल्कि मैं तो बोलूंगा T20 की टीम में भी नहीं रखे, कि भाई बंदे के ऊपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की वैसे ही बहुत डाउन है। अब बाबर आजम एक ऐसा बंदा है जो वापस से पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक अच्छी रैंकिंग दिलवा सकता है। WTC का सपना जो पाकिस्तानियों का है वो भी दिलवा सकता है। अजीब मेरा घंटा। माजिद भट्टी साहब, टीम की नाकिस कारकर्दगी का मलबा कप्तान पर गिरा देना और कप्तानी की तब्दीली को बस मुकम्मल समझ लेना, पीसीबी की दहाइयों से ये प्रैक्टिस है। क्या वाकई टीम की हार जीत में सिर्फ कप्तानी के तब्दीली से ही फर्क पड़ेगा, या कुछ और भी चीजें ऐसी हैं कि जिनको तब्दील करने की अब बहुत अशद जरूरत पड़ गई है? वाह दीदी, वाह दीदी। देखें, अगर तब्दीली बराए इस्लाह हो और इस तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा पहुंच जाए तो फिर तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बाबर आजम कुछ अरसे पहले तक तो हम ये कह रहे थे कि उनकी टेस्ट टीम में जगह ही नहीं बन रही। 6 साल मॉस्को। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, गालिबन अक्टूबर 2023 की बात है जब हम भारत से वर्ल्ड कप खेल कर आए। उस वक्त बाबर आजम से कहा गया, चौधरी जका अशरफ
पीसीबी के चेयरमैन थे जी, जी। कि आप टेस्ट फॉर्मेट से अलग हो जाएं, हम आपको हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कप्तान रहूंगा तो तीनों फॉर्मेट्स का रहूंगा, अदरवाइज नहीं। तो वहां पहली बार जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो शान मसूद को कप्तान बनाया गया। ठीक है, शान मसूद 16 में से 12 मैचेस हार गए, लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम अभी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपने कप्तानी दे दी। फिर एक बार दोबारा बाबर आजम को हमने व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया। मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मार्च में बाबर आजम कप्तान बनते हैं और अक्टूबर में उन्होंने व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दी। देखिए, मसला कप्तान की तब्दीली नहीं है। अगर आपके पास लीडरशिप क्राइसिस है तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कप्तान ही नहीं है, इसलिए बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। शाबाश बेटा।